इब्तिदा है रब्बे दिल का बबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन, मार्च के शुरू में एक वाक़या हुआ था सरगोदा में। अगर आपको याद हो, हमने उसके ऊपर व्लॉग भी किया था, आपको वो एक दुखी माँ की दर्द भरी कहानी भी सुनाई थी। फिर आपको ये भी बताया था कि जो मुल्ज़मान है वो कितने असर और सूख वाले हैं। उसके हवाले से फिर एक एहतजाज हुआ, जिसमें एहतजाज करने वालों के ऊपर भी पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। जब मैं सरगोदा थाना कराना के वाक़े का, जिसमें मरकज़ मसीह को बेदर्दी से, बेरहमी से कत्ल करके फिर उसकी लाश जो है वो एक गार्डर के साथ लटका दी गई थी, जब मैं आपको वो सारी बातें याद कराऊंगा तो यकीनन आपके जहन में वो सारी तस्वीर और वो सारी स्टोरी जो है वो गर्दिश करना शुरू हो जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, मैं उसी सरगोदा के वाक़या की, जिसमें मरकज़ मसीह को ज़िम्मेदारों ने, जिनके पास वो काम करता था, जिनके डेरे पे काम करता था, उन्होंने बेरहमी से कत्ल करके मरकज़ मसीह को मौत के घाट उतार दिया। और उसके भाई दिलशाद मसीह की मुद्दत में एक FIR नंबरी 98/2026 मोरखा 4/3/2026 अंडर सेक्शन 302 PPC थाना किराना ज़िला सरगोदा दर्ज होती है। नाज़रीन, पर्चा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि जो मुल्ज़मान हैं वो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं। वो बिल्कुल भी किसी के कहे सुनने में आने वाले नहीं हैं। ख़ानदान को धमकियां लगाते हैं, पर्चा वापस लेने पर मजबूर करते हैं। और फिर जिन लोगों ने इस वाक़े की बाबत शहर सरगोदा में एहतजाज किया, ये उन पर भी FIR दर्ज करवा देते हैं, जो कि अपनी नौयत का एक अजीब सा वाक़या है। उस एहतजाज में एक मर्द आहन, मर्द मुजाहिद, मर्द हक जनाब ताहर नवीद चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो चेयरमैन पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ अलायंस, एक सियासी जमात के साबका मेंबर सूबाई असम्बली हैं और एक बुलंद आवाज़ हैं मसीही कौम की पूरे पाकिस्तान में और अक्रॉस द सीज़, वो वहाँ पर आन हाज़िर होते हैं और अपनी कौम के साथ वादा करते हैं कि मैं इसके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी करवाऊँगा, FIR भी दर्ज होगी और मुल्ज़मान जो हैं वो कैफ़रे करदार तक भी पहुँचेंगे। यकीनन उन्होंने अपना वादा सच साबित कर दिया और मुल्ज़मान जो कत्ल करने के बावजूद भी दंदनाते फिरते थे, मुद्दई और उसके ख़ानदान के लिए दहशत की अलामत बने हुए थे, खौफ व हरास फैलाया हुआ था, उन्हें सलाखों के पीछे जाने पर मजबूर कर देते हैं। और नाज़रीन, ये मुल्ज़मान इस कदर बाअसर हैं और इनकी ताकत और इनके असर और सूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा इनके लिए हड़ताल का ऐलान कर देती है। इनको रहा करने के लिए एहतजाजी मुज़ाहरे करती है। कितनी अजीब और अफसोस की बात है कि इतना मुकद्दम अदारा इस तरह के वहशी दरिंदों के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो उनको छुड़वाने के लिए एक गरीब के खून और एक गरीब ख़ानदान की इज़्ज़त को, तोहफ़्फ़ुज़ को और उनकी मुआशत को तबाह करने वाले इन दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान के लिए वो पुलिस पर भी दबाव डालते हैं कि वो उन्हें रहा कर दें। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाज़ा करें और ये डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा का पब्लिक नोटिस जो है, जिसमें उन्होंने एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी है, वो भी मुलाज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का पुरअमन प्रोटेस्ट जो है
یہ محکمہ پولیس کے خلاف ہے، بالخصوص ایس پی انویسٹیگیشن کے خلاف ہے۔ جو معاملات ہیں وہ میں مختصراً آپ کے تمام کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے احاطہ کچہری سے 2023 سے لے کر کے آج تک راؤنڈ اباؤٹ 25 موٹر سائیکلز، بائکس جو ہیں ان کی چوری کی ایف آئی آرز درج ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیمبرز کی کھڑکیاں دروازے توڑ کے چوریاں ہوتی رہی ہیں وہ ایف آئی آرز الگ ہیں۔ میں نے متعدد دفعہ ایس پی انویسٹیگیشن سے گزارش کی کہ میرے احاطے میں وکلاء صاحبان کی ہونے والی جو چوریاں ہیں ان کو دیکھا جائے، ان میں ملزمان جو ہیں ان کو ٹریس کیا جائے اور وکلاء کی جو ہیں وہ ریکوریاں کروائی جائیں، کیونکہ جو ایک وکیل ایک موٹر سائیکل پہ کچہری آتا ہے وہ ایک انتہائی میڈیوکر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنی لائف گزار رہا ہے، اور اگر اس کی کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو اسٹیٹ سے اس کا یہ مطالبہ کرنا یہ اس کا عین حق ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل حق ہے۔ سیم میں نے ان کا ریپریزنٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے یہی بات ایس پی انویسٹیگیشن کے سامنے رکھی، تمام ایف آئی آرز جو ہیں ان کی کاپیز کو پرووائیڈ کیا، لیکن سلام ہے ایس پی صاحب کی جرت کو کہ بلنٹلی انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا۔ مگر ہم لا نوئنگ پرسن ہیں، ہم اس معاشرے کو قانون کو جانتے ہوئے سرو کرنے والے آدمی ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، ہم نے قانون پڑھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ان تمام کو دیکھتے ہوئے اپنا تمام تر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں، ہمارے بھائی ہیں احسن کھرل ایڈوکیٹ صاحب، ان کے ڈیرا پر ایک ملازم نے خودکشی کی۔ ہم نے بڑے کھلے دل سے 4/3/2026 کو ان کے بھائیوں کو پولیس کے حوالے کیا۔ میں نے بذات خود کہ آپ تحقیق کر لیں، یہ سوئسائیڈ کیس ہے، اس میں ہمارے بھائیوں کا کوئی رول نہیں ہے، یہ بے گناہ ہیں، اسی وجہ سے میں نے پیش کیے۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے، آئی او نے، ایس ایچ او نے، ڈی ایس پی صاحب نے، ان تمام نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کے جتنے بھی ملزمان ہیں وہ بے گناہ ہیں۔ مگر جب ایس پی انویسٹیگیشن سے میں نے اس معاملے میں بات کی، آپ آج دن دیکھیں، 4 تاریخ کو میں نے پیش کیے ہیں، آج 13 تاریخ ہے، 40 دن کسی بے گناہ آدمی کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا کیا یہ ظلم کے مترادف نہیں ہے؟ میں نے بارہا دفعہ اس ایس پی انویسٹیگیشن سے گزارش کی ہے کہ میرے بے گناہ بندے ہیں ان کو بے گناہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پریشر کے تحت 322 میں چلان کرنے ہیں۔ میں نے پھر بھی آمادگی کا اظہار کیا، مگر یہ بات کیے ہوئے بھی آج 10 دن گزر چکے ہیں، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارے لا گریجویٹ بھائی ہیں مار گلزار صاحب، ان کو اسی ماہ کی 4 تاریخ کو اریسٹ کیا گیا، ریفارمر لائر گروپ کے ممبر ہیں، وہ گئے تھانے سے پتہ کیا، محرر صاحب نے بتایا کوئی 420 68 71 کی ایف آئی آر ہے، اس میں پکڑا ہے، کل اتوار ہے پرسوں پیش کر دیں گے۔ جب پیش کرنے کی باری آئی، سارا دن ان کو کہتے رہے کہ ابھی پیش کرنے لگے ہیں، ابھی پیش کرنے لگے ہیں، یکدم بول دیا کہ ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے۔ جس کو وکلاء صاحبان حوالات میں دیکھ چکے تھے وہ اب موصوف حوالات میں تھے ہی نہیں، تھانہ کی حدود میں نہیں تھے۔ یہ نری بدماشی ہے، یہ بدماشی نہیں تو کیا ہے؟ قانون امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کون سا قانون ہے جو پولیس کو غیر قانونی طور پہ بندہ اپنی حراست میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے اس پر بھی التجا کی، ریکویسٹ کی، ادبن کی، ایس پی انویسٹیگیشن سے کی، مگر اس موصوف کے نہ تو نخرے ختم ہوتے ہیں نہ ایٹیٹیوڈ ختم ہوتا ہے۔ مگر ہم مزدور لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو لایا عمل ہے، آج ہم نے اپنے پریمیسز میں رہ کے سٹرائک کی ہے۔ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ سٹرائک سیم رہے گی۔ ڈی پی او چوک 11 بجے ہم ریلی نکالیں گے، ڈی پی او چوک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دھرنا دیں گے۔ اگر ہمارے مطالبات کل بھی نہ مانے گئے، پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ سٹرائک سیم رہے گی، ڈی پی او آفس کے گیٹ تک ریلی نکالی جائے گی اور ڈی پی او آفس گیٹ پہ دھرنا دیا جائے گا۔ اگر ہمارے مطالبات پھر بھی منظور نہیں کیے جاتے، نہیں مانے جاتے،
इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट डे होगा ये हड़ताल यहीं पे कायम रहेगी और हम रैली निकालेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर तक और उस दफ्तर में जाके हम पूछेंगे बताओ तुम्हें ये गैर कानूनी काम करने का कानूनियत फैलाने का अपने इख्तियारात से तजावुज का हक किसने दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर फिर भी ना माने गए तो अगले लाए अमल के इंशाअल्लाह ताला ऐलान मैं दूसरी तहसीलों के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ मिलकर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, देखा आपने कि ये डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के सदर साहब हैं जो एक नाहक बहाए गए खून को रायगा करने के लिए या ज़ाया करने के लिए मुल्ज़मान की हमायत और मुल्ज़मान का साथ देते हुए मुकामी पुलिस को धमकियां देते हुए दिखाई देते हैं। जी नाज़रीन, और वो अपने इस मकसद में पूरा भी हो जाते हैं। लेकिन जिस मर्द कलंदर की, जिस मर्द मुजाहिद की मैंने बात की, जनाब ताहिर नवीद चौधरी साहब की, उन्होंने ख़ानदान का साथ ना छोड़ा। उन्होंने मज़लूम ख़ानदान की हमायत करना ना छोड़ी, अगरचे उन्हें भी बहुत सी थ्रेट्स का, बहुत सी धमकियों का और खौफनाक नताइज के सामना की धमकियां दी गईं, तो भी चूँकि उन्होंने ये वादा किया था अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ और बिलखसूस इस मज़लूम ख़ानदान के साथ कि वो आपके मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर देगा, सो उसने ऐसा कर दिखाया। 40 यौम तक पुलिस ने मुल्ज़मान के मेहमान नवाजी की और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव और असर और रसूख के ताबे होकर उन्होंने मुल्ज़मान को दफ़ा 322 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में हवाला जुडिशल भिजवा दिया। जब मुल्ज़मान जेल चले जाते हैं तो उनके जो ख़ानदान वाले हैं या उनके जो वकला हैं जिन्होंने बड़ी कुव्वत के साथ, बड़ी ताकत के साथ 302 को 322 में तब्दील किया, वो उनकी दरख्वास्त ज़मानत के लिए मुतल्लका अदालत में चले जाते हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने उस मुतल्लका अदालत में दायर की गई दरख्वास्त ज़मानत जो है वो रखना चाहता हूँ और उसमें क्या प्रोसीडिंग हुई वो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद इसहाक खान, मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 सरगोदा, यहाँ पर ये दरख्वास्त ज़मानत बादस गिरफ़्तारी दायर करते हैं और ये 20/4/2026 यानी कि एक दिन कबल वहाँ पर जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इनकी दरख्वास्त ज़मानत को ख़ारिज कर देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और पूरी मसीही कौम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। एक नहायत ही कद्दावर माहिर कानून सरगोदा की बार का वो एक बड़ा नाम जिन्होंने मज़लूम के साथ खड़े होने को तरजीह दी और वो फिर इस मज़लूम ख़ानदान के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत में जा पहुँचते हैं। इस अजीम शख्सियत का नाम है चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा। चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब जो हैं वो फ़ौजदारी कवानीन के, फ़ौजदारी मुकदमात के एक सुर्खेल हैं। उनका नाम सरगोदा में बिलखसूस और लाहौर हाई कोर्ट में फ़ौजदारी वकला में बड़ी इज़्ज़त और शान के साथ लिया जाता है और वो ख़ास तौर पर अपने इस सारे वकालत के सफ़र में उन्होंने हमेशा मज़लूम का साथ दिया और फिर जहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पर ही वो अपने नाम का और अपने काम का सबूत पेश कर देते हैं। जी नाज़रीन, मुल्ज़मान ने चूँकि ये समझा कि ये दफ़ा 322 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का मुकदमा है जो कि एक आम सा छोटा सा मुकदमा है, लेकिन शायद उन्हें ये इल्म नहीं था कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, जो डॉक्टरों ने बिलाशुबा इसको मेडिकल को तब्दील करने की भी
असर और रसूख के तहत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ ज़रबात जो मुलज़म के जिस्म पर आई हुई थी उनका भी तज़किरा किया। लिहाजा अदालत ने यह मुनासिब जाना कि चूँकि दौरान पोस्टमार्टम बहुत सी ज़रबात जो हैं वो मकतूल के जिस्म पर पाई गई हैं, जिससे ना सिर्फ कवी शुबा है बल्कि ये ज़रबात इस बात की अक्कासी करती हैं कि मुलज़म को तशद्दुद करके जिस्मानी ज़रबात लगा के कत्ल कर दिया गया और फिर बाद में उसे गार्डर के साथ लटका दिया गया। लिहाजा कल मौरखा 20/4/2026 को मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत जो उन्होंने जेल से अपनी रहाई के लिए मुतलका मैजिस्ट्रेट साहब को पेश की थी या इलाका मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 अदालत में दायर की थी, वो ज़मानत है जो हैं वो ख़ारिज कर दी गई हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नवीद है उस ख़ानदान के लिए जिसके नौजवान बेटे को पुलिस ने मुल्ज़मान के असर और रसूख के ज़ेरे असर होकर उसका सारा कत्ल का मुकदमा ख़राब करने की कोशिश की और दफ़ा 322 में उन्हें जुडिशल भिजवा दिया। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि जब खुदा आपको इज़्ज़त देता है, जब खुदा आपका इंतकाम लेता है, जब खुदा आपका इंसाफ करता है, तो फिर खुदा आपके लिए वसीले भी मुहैया कर देता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बार फिर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जनाब ताहिर नवीद चौधरी साहब को, जिन्होंने मरकज़ मसीह के मज़लूम ख़ानदान को, उसकी बुज़ुर्ग वालदा, उसके भाई दिलशाद जो इस मुकदमा में मुद्दई हैं, और उसके दीगर ख़ानदान के अफराद को एक ढारस बंधाई और उन्हें ये तसल्ली और पैगाम दिया कि यकीनन आपके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और हम हर सूरत में ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब को, जिन्होंने अपनी कानूनी हिकमत से, दानाई से और मामला फहमी से मुतलका जज साहब के इल्म में वो तमाम चीज़ें लेके आए जिनकी वजह से एक ज़िंदा इंसान लाश का ढेर बनकर रह गया। जी नाजरीन, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मुल्ज़मान जिन्होंने मरकज़ मसीह को कत्ल किया था वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन चूँकि वो नहायत असर और रसूख वाले लोग हैं, पर हम चूँकि मज़लूम लोग, महकूम लोग, गरीब, नादार और बेकस, बेसहारा, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत और हमारा ज़ोर खुदावंद की तरफ से आता है। मैं आप तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि मरकज़ मसीह और उसके सारे ख़ानदान के लिए, बरादर अकबर जनाब ताहिर नवीद चौधरी साहब के लिए और उनकी सारी लीगल टीम के लिए, जो इस सारे सफ़र में एक मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मुहैया करने के लिए, इंसाफ फ़राहम करने के लिए कोशा हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखिए ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हों, मज़लूम को इंसाफ मिले और ज़ालिम कातिल जो है वो कैफ़रे करदार तक पहुँचे। आप सब की मोहब्बतों का शुक्रिया, दुआओं का शुक्रिया, और एक दरख्वास्त मैं आप सब के सामने रखना चाहता हूँ, मेहरबानी करके TTN को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि सच की ये आवाज़ सब तक पहुँच सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।